नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही शानदार वोकैबुलरी और आज की वोकैब में हम 5 मिनट में सारे मॉडल्स सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी के मॉडल्स को आसानी से सीखा जा सकता है। कंडीशन ये है कि सिर्फ उनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए। अगर आपको मॉडल्स की हिंदी मीनिंग पता है तो आप आसानी से उन्हें बोल सकते हैं और सेंटेंस बना सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, 5 मिनट में सारे अंग्रेजी के मॉडल्स आपको आज कवर करवाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियोज़ लाते रहूँगा ताकि आपको बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैं कंटेंट आपको दे पाऊँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है कैन। कैन का मतलब होता है सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक मॉडल है और जिन सेंटेंसेस के लास्ट में सकता है, सकती हूँ आता है, वहाँ पर आप कैन लगाते हैं पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए या फिर एबिलिटी को दिखाने के लिए। जैसे ही कैन गो, वह जा सकता है। ही कैन सिट, वह बैठ सकता है। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकता है। हमारा अगला वर्ड है कैन बी। दोस्तों, कैन बी का मतलब होता है जा सकता है। इसको हम लोग जब मॉडल्स का पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, तब हम बी लगाकर बोलते हैं। जैसे शी कैन बी चीटेड, उसे धोखा दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बनाएंगे। क्रिकेट कैन बी प्लेड, क्रिकेट को खेला जा सकता है। दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, आप खुद भी ट्राई करते जाएं। मैं आपको 1 या 2 एग्जाम्पल आपको बताऊंगा ताकि आपका कम समय में आपको ज़्यादा पढ़ा पाऊँ। हमारा अगला वर्ड है कैन हैव। ध्यान से देखिए चार्ट में, कैन हैव का मतलब होता है कोई वस्तु पास हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि ही कैन हैव अ कार, उसके पास कार हो सकती है। जैसे बोल सकते हैं ना, दे कैन हैव अ टैलेंट, उनके पास टैलेंट हो सकता है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है मे। मे का मतलब होता है सकता हूँ। दोस्तों, मे आई कम, जैसे हम बोल सकते हैं कि रिक्वेस्ट के लिए कि मैं कम, मैं अंदर आ सकता हूँ। मैं आई सिट हियर, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ क्या, इस तरीके से दोस्तों। तो रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए भी हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं और मे का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी के लिए भी किया जा सकता है। जैसे इट मे रेन टुडे, आज शायद बरसात हो सकती है, इस तरीके से। अगला वर्ड है मे बी। मे बी का मतलब होता है कि कोई काम किया जा सकता है। जैसे यू मे बी फायर्ड, आपको फायर्ड किया जा सकता है, आपको निकाला जा सकता है। तो बहुत कम संभावना हो तब हम किसी को चेतावनी देने के लिए मे बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला वर्ड है मे हैव। अब मे हैव में क्या होता है दोस्तों, मे हैव का मतलब होता है कि हम जजमेंट लगाते हैं कि किसी ने कोई काम कर लिया होगा। जैसे उसने खाना खा लिया होगा तो क्या बोलेंगे, ही मे हैव इटन। तो ध्यान रखना है, जब भी किसी मॉडल के साथ हैव लग जाता है तो वहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो मे हैव के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो एग्जाम्पल दिया है, ही मे हैव इटन, उसने खाना खा लिया होगा। जैसे उसने क्रिकेट खेल लिया होगा तो क्या बोलेंगे, ही मे हैव प्लेड क्रिकेट। हमारा अगला वर्ड है विल। दोस्तों, विल और शैल आप सबको पता है, विल का मतलब होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। और कोई काम फ्यूचर में हम पक्का करेंगे उसके लिए हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब विल सर्टेनिटी को शो करता है। तो देखिए, आई विल गो का मतलब होता है मैं जाऊंगा। आई विल टॉक, मैं बात करूंगा। आई विल ईट, मैं खाना खाऊंगा। ठीक है, आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलूंगा। इस तरीके से विल के एग्जाम्पल्स आप बहुत सारे बना सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है विल बी। विल बी चूंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा। ही विल बी वेटिंग, वह इंतज़ार कर रहा होगा। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। दोस्तों, हमारा अगला वर्ड है वुड। वुड का मतलब होगा कि हम जैसे बोलते हैं ना कि कोई काम हो सकता है हम वो करेंगे, मैं उसे ऐसा करूँगा, मैं उससे बात करूँगा, इस तरीके से। तो आई वुड सी, मुझे देखना होगा। हाँ, मैं ऐसा करता हूँ, मुझे ऐसा करना होगा। तो पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर में। हमारा अगला वर्ड है कुड। कुड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग जिन सेंटेंसेस के लास्ट में सका या पाया आता है। जैसे ही कुड गो, वह जा सकता था। या हम ऐसा भी बोलते हैं कि मैं चाय पी सका, तो आई कुड टेक टी, मैं अंग्रेजी बोल पाया। आई कुड स्पीक इंग्लिश। तो कुड का इस्तेमाल हम 2 जगह करते हैं। एक तो हम कोई काम कर पाए या कर सके, तो पाया या सका दोनों आ सकता है सेंटेंस के लास्ट में। पास्ट की पॉसिबिलिटी को शो करता है ये। हमारा अगला वर्ड है कुड बी। कुड बी का मतलब होता है हो सकता था। जैसे ही कुड बी सिक, वह बीमार हो सकता था। ठीक है, यू कुड बी लेट, तुम लेट हो सकते थे। तो इस तरीके से कोई काम हो सकता था, उसके लिए हम लोग कुड बी का इस्तेमाल करते हैं। ये पॉसिबिलिटी दिखाता है। और कुड हैव जो होता है ना, उसका मीनिंग भी सेम होता था कि कोई काम हो सकता था। जैसे ही कुड हैव टोल्ड, वह बता सकता था। यू कुड हैव वेटेड फॉर मी, तुम मेरा इंतज़ार कर सकते थे। ही कुड हैव प्लेड बेटर, वह अच्छा खेल सकता था। तो कुड हैव कंप्लीट रूप से पास्ट में बात करता है,
जबकि कुड भी क्या दिखाता है, पॉसिबिलिटी दिखाता है। दोस्तों बहुत ही बारीक डिफरेंस है, आपको मैं समय कम होने की वजह से बहुत कम एग्जांपल दे पा रहा हूं। आप मेरे चैनल पर जाकर बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, कुड हैव का वीडियो बनाया है, सारे मॉडल्स की वीडियोस बनाए, आप उन्हें भी देख सकते हैं ताकि आपके कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। लेकिन मैं चाहता था कि इस चार्ट को मैं एक ओवरव्यू दूँ, आपको एक ओवरव्यू देना चाहता था ताकि आप एक बार में चार्ट को देखकर समझ पाएँ। देखिए हमारा अगला मॉडल है शुड। शुड मतलब होता है चाहिए, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में चाहिए होता है वहाँ पर हम शुड लगाते हैं। और शुड आप सबको पता है कि शुड ड्यूटी बताता है, एडवाइस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, हम एडवाइस दे रहे हैं। हम ड्यूटी के लिए भी बात करते हैं, हमें अंग्रेजी बोलनी चाहिए, वी शुड स्पीक इंग्लिश। तो जहाँ पर चाहिए शब्द आएगा वहाँ पर हम शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है शुड बी। यही कि जब हम मॉडल के साथ बी लगा देंगे तो उसका मीनिंग अलग हो जाएगा। तो होना चाहिए के लिए वी शुड बी काइंड, हमें दयालु होना चाहिए। यू शुड बी ऑनेस्ट, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए। इस तरीके से दोस्तों हम लोग बी लगाकर बी वर्ब में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है ये पास्ट हो गया दोस्तों, कोई काम करना चाहिए था। जैसे यू शुड हैव गॉन, तुम्हें जाना चाहिए था, हमें पढ़ाई करनी चाहिए थी, वी शुड हैव स्टडीड। तो शुड हैव मतलब कोई काम होना चाहिए था। दोस्तों किसी भी मॉडल के साथ जब आप हैव लगा देते हो तो वो पास्ट बन जाता है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पर एक और वर्ड हम डिस्कस कर सकते हैं जो हमने चार्ट में नहीं दिया है, वो है मस्ट। मस्ट का मतलब कोई काम होना ही चाहिए है। जैसे हम बोलते हैं ना यू मस्ट गो नाउ, तुम्हें अब जाना ही चाहिए, तो मस्ट यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों ये थे, मैंने कोशिश की कि कम से कम समय में आपको एक पूरा ओवरव्यू दूं। मुझे पता है कि बहुत सारे नियम या बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर छूट गई है, लेकिन एक ओवरव्यू था। अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा डीप में समझाऊंगा तो सारे रूल्स आपको बता सकता हूँ, लेकिन आपका टाइम काफ़ी निकल जाएगा। अगर आपको डीप में पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर प्रत्येक मॉडल के लिए मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं। आई होप कि आज की वॉकेब में मैंने आपको काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की। अब मिलेंगे अगले वोकैबुलरी के वीडियो में। लाइक ज़रूर करें और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। दोस्तों एक मॉडल का नाम है यूज्ड टू। तो यूज्ड टू का मीनिंग क्या होता है, यूज्ड टू का मीनिंग बताएं और उसका एग्जाम्पल आप कमेंट में ज़रूर लिखें। चलिए जो कमेंट में लिखेगा उसका नाम मैं ज़रूर अगले वीडियो में हाईलाइट करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।